नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 45 बच्चों को जो है गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। आज हमारे साथ जो गोल्ड मेडल पाकर, जो इनसे पूछेंगे ये गोल्ड मेडल के बाद कैसा लगा। क्या नाम है आपका? श्रृंगारिका सिंह। आज जो गोल्ड मेडल मिला किस विषय में मिला आपको? टीचर्स एजुकेशन, एमएड में मिला है मुझे, टीचर्स एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत का तो यही कहा जाएगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक है, वो सबके लिए सेम ही है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और चीज़ें एग्जामिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो भी, मैं अपना अगर तजुर्बा बताऊं तो जो एग्ज़ाम में कॉपी होती है वो 32 पेजेस की होती है, और जिसमें हर क्वेश्चंस के लिए एक डिफाइंड पेज मतलब दिया जाता है कि भाई इतने ये क्वेश्चंस इतने ही पेज में आपको और इतने ही पॉइंट्स के साथ लिखने होते हैं। तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो की। जैसे लोग जो है कितना आपको मेहनत करना पड़ा कि यहाँ गोल्ड मेडल तक पहुँचने तक, कितना आपको कितने घंटा पढ़ाई करते थे? मैंने बताया तो घंटे से कुछ नहीं होता है। आप 10 घंटे भी पढ़ लेना, और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्लियर हो जा रहा है तो फिर उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आपको मेन फोकस जो है वो आपके रटने वाली चीज़ों पे नहीं देना है, रटना नहीं है यहाँ पे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि क्या है, कैसे है चीज़ें। क्या बनना, अब तो गोल्ड मेडल आपको मिल चुका है, क्या बनना चाहे? मैं फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहूँगी। यह श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? किसका सबसे ज़्यादा योगदान? इसमें श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, और मेरी मम्मी, उनको जो कि अब नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी पढ़ाई के पीछे। और डॉक्टर संतोष सिंह जो मेरे एक टीचर भी हैं, और वो एक तरह से मेरे मतलब गाइड भी कह सकते हैं, उनको भी देना चाहूँगी। और डॉक्टर पुनीत सिंह, इन लोगों को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी। नामिका मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश में जो है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल ने आपको गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, क्या कहें? जी, बहुत खुशी हो रही है। इसमें मैं शिक्षकों के अपने बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। उनका बहुत ही सपोर्ट रहा कि आज मुझे ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ। तो इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देंगे? सर, हम अपने शिक्षकों को सबसे ज़्यादा श्रेय का देना चाहेंगे। तो आगे जाके क्या बनना चाहेंगे आप? सर, मैंने बीएड किया तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं टीचर ही बनना चाहूँगी। वैसे रात में मैं 11-12 बजे तक पढ़ती थी, और दिन में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, और मैं रेगुलर क्लास करती थी। सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला कि मैं रेगुलर थी। और कुछ जो अपने जो छात्र आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? जो छात्र आना चाहते हैं उनके लिए बस यही संदेश है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, और रेगुलर रहेंगे तो निश्चित ही उनको ये मुकाम हासिल होगा। मेरा नाम तैयबा शफीक है। आज जो गोल्ड मेडल मिला है किस विषय में मिला है? मुझे बीबीए मिला है, बीबीए डिपार्टमेंट से। क्या कहेंगे आपको गोल्ड मेडल क्या किसका ज़्यादा श्रेय रहा आपका ये मेडल में? ऑफ कोर्स हमारे मम्मी पापा ही का था। उन्होंने हमारे पीछे बहुत अपनी मेहनत लगाई है। जितना अगर हमने अपनी वो दिया है, उस चीज़ में डेडिकेट किया है, उन्होंने भी उतना ही किया है। अगर हमारा 40% है तो उनका उस चीज़ में 60 है। उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है हर चीज़ों में। तो क्या लग रहा आगे जाके, आप तो गोल्ड मेडल मिले, आगे जाके क्या तैयारी बनने की? अभी कैट की प्रिपरेशन करेंगे, फिर एमबीए के लिए परस्यू करना है। से गोल्ड मेडल मिला, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मतलब ओवरवेलमिंग फीलिंग है। अभी ऐसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। किस विषय में आपको गोल्ड मेडल मिला? एमकॉम। क्या कहेंगे आपको आज गोल्ड मेडल मिल गया है, वो भी उत्तर प्रदेश राज्यपाल के द्वारा? बहुत खुशी हुई है। अगर हम अच्छी से पढ़ाई करें और हार्ड वर्क करें तो हम अच्छा गेन कर सकते हैं। इसके बाद आगे की तैयारी क्या बनना चाहेंगे? मैं इसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। पीएचडी में प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, कैसा आज इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे टीचर को जाता है, सारिका कुमारी। जी, बताइए आज गोल्ड मेडल आपको मिला है, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी मिल रही है, इसके साथ ही और हम अग्रसर हों, ये सब मतलब हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या बनना चाहेंगे? अब तो आपको गोल्ड मेडल मिल चुका है। मुझे आगे प्रोफेसर बनना है।
प्रोफेसर। यस। नाम है सर? परवेज अहमद। अच्छा ये बताइए, आज आपको गोल्ड मेडल मिला, क्या? गोल्ड मेडल मिला है मुझे उर्दू में, तो मैं चाहता हूं कि उर्दू की खिदमत के लिए मैं एज ए प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके मैं ज़बान की खिदमत करूं और आगे और भी लोगों में इस आर्ट को मैं पहुंचाऊं। तो इस तरह जो आप किसको जो सबसे ज़्यादा थे? ये जो यूनिवर्सिटी है सबसे ज़्यादा तो मैं इसको श्रेय देना चाहता हूं, और इसके अलावा ARCPG कॉलेज जहां से मैं हूं तो उस कॉलेज को भी मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है एजुकेशन के लिए कोई हायर एजुकेशन कोई ऐसा कॉलेज नहीं था, लेकिन जब से ARCPG कॉलेज हुआ और उसके साथ में यहाँ से जो एफिलिएशन हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, तब से हमारे क्षेत्र में भी हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बच्चे बहुत आसानी से वहाँ पर पहुँचकर हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह यह है कि मैं जो है यहाँ पर आज गोल्ड मेडलिस्ट होकर के बहुत मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हर्ष गुप्ता। अच्छा ये बता दीजिए, कौन से विषय में आपको आज गोल्ड मेडल मिला? BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आपको गोल्ड मेडल मिला है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ। बस क्या इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय आता है मेरे कॉलेज को, मेरे माता पिता को और मुझे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की छपाने के लिए। जैसे आप तो गोल्ड मेडल तो मिल गया, क्या आगे जाके क्या आप बनना चाहेंगे? वर्तमान समय में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से MCA कर रहा हूँ। आगे चल के मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। सुसुर आपको गोल्ड मेडल मिला। अच्छा महसूस हो रहा है।